जीवन की कड़वी सच्चाइयाँ दूरियों में ही परखे जाते हैं रिश्ते, वरना आंखों के सामने तो सब वफादार हैं। उगता हुआ सूरज प्रमाण है इस बात का। अंधकार चाहे जितना भी गहरा क्यों ना हो, सूरज की एक किरण अंधकार को मिटा ही देती है। औरत और मर्द का रिश्ता इतना उलझा हुआ क्यों है? क्योंकि मर्द ने औरत के साथ सोना सीखा है, जागना नहीं। बेबसी क्या होती है, यह उस औरत से पूछो जिसके माथे पर सिंदूर और गले में मंगलसूत्र तो है, पर हम सफ़र का साथ नहीं। अपनी बीवी की खुशियों का ख्याल दुनिया के हर रिश्ते से पहले किया करो, क्योंकि आपकी माँ का ख्याल रखने के लिए आपके पिताजी हैं, आपकी बहन का ख्याल रखने के लिए बहनोई हैं, भाई का ख्याल रखने के लिए भाभी जी हैं, लेकिन तुम्हारी बीवी के लिए तुम ही सब कुछ हो। चरण उनके पूजे जाते हैं जिनके आचरण पूजने योग्य हों। शांत रहना सीखो, क्योंकि आपका गुस्सा किसी और की जीत है। ससुराल से थक हार कर औरत इतराती कहाँ होगी, और जिनके मायके नहीं होते वो जाती कहाँ होंगी। बचपन में रोते थे तो यह सोचते थे कि बस माँ देख ले, ताकि जिस चीज़ के लिए रो रहे थे वह चीज़ हमें दिला दे। आज सोचते हैं बस माँ ना देखे, देख लेगी तो वजह क्या बताएंगे। गुण 36 नहीं 4 होने चाहिए। अच्छा व्यवहार, नेक दिल, साफ नियत और अच्छा आचरण। अगर कोई व्यक्ति आपको गुस्सा दिलाने में सफल होता है तो मान लीजिए कि आप उसके हाथों की कठपुतली हैं। जब पति पत्नी से प्यार करता है तो दरवाजा बंद कर लेता है, और जब झगड़ा करता है तो सबको इकट्ठा कर लेता है। ऐसा क्यों? जब घर बहू लाएं तो उसे एडजस्ट होने का समय दें। 20-22 साल की लड़की से 50 साल की महिला वाली समझदारी की उम्मीद ना रखें। हम सफ़र चाहे जितना गरीब हो, बस अच्छा होना चाहिए जो आपकी इज्जत, क्योंकि गरीबी काटी जा सकती है पर पूरे इंसान के साथ जिंदगी नहीं। शादीशुदा ननंद की मायके में पंचायती मायके को बर्बाद कर देती है, और इसमें माँ भी बराबर की कसूरवार होती है, जो बेटी की जासूस बनकर सारे दिन भर की खबर उसे देती है और बहू की सिर्फ बुराइयां ही करती है। ऐसी ननंद अपने ही माँ बाप का बुढ़ापा खराब कर देती हैं। अपने लिए एक मर्द की आंखों में नमी देखना एक औरत के लिए सबसे बड़ा तोहफा होता है। नाराज हमेशा खुशियां ही होती हैं, गमों के इतने नखरे नहीं होते। औकात से बड़े दिखावे इंसान को कर्जदार बना देते हैं। खुद की गलती मानने में जिगर चाहिए जनाब, दूसरों की गलतियां निकालने में तो हर शख्स माहिर है। क्यों? सही कहा ना मैंने? अगर कोई लड़की ससुराल में खुश होती है, उसके माँ बाप बहुत खुश होते हैं, और वहीं अगर कोई लड़का अपनी पत्नी के साथ खुश होता है तो उसके घर वालों को ये बात पसंद नहीं आती, और वो ही उनका रिश्ता तुड़वाने की कोशिश करने लगते हैं। कुछ पति पत्नी एक दूसरे से लिपट कर रो लेते हैं, क्योंकि वह तन से ज़्यादा मन से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। छुट्टी तो आती है पर आराम नहीं आता। क्यों औरत के हिस्से में एतवार नहीं आता? इंसान तो आधा तभी मर जाता है जब वह अपने नज़दीकी इंसान से धोखा खाता है। ज्ञान लेने की उम्र में ज्ञान बांटने लगे हैं। आजकल के बच्चे भी माँ बाप को डांटने लगे हैं। ससुराल में औरत दो लोगों की वजह से बसी रहती है, या तो उसका खुद का आदमी और दूसरा उसकी सास। अगर इन दोनों में से एक का साथ ना मिले तो ससुराल में रहना मुश्किल हो जाता है। परवरिश और संस्कार भी मायने रखते हैं साहब। सिर्फ पढ़ लिख कर कोई अच्छा इंसान नहीं बनता। औरत का घर बनता तो उसके नसीब से ही है, मगर बसता उसकी बर्दाश्त से ही है। परिवार में चालाकियाँ करने वाले लोग एक दिन अकेले ही खड़े नजर आते हैं। जो पति अपनी पत्नी की गैर मौजूदगी में उसकी बुराइयां सुनता रहता है और कुछ नहीं कहता, ऐसा पति दुश्मन के समान होता है। वो तो हमारे भारतीय पतियों की किस्मत अच्छी है, जो अच्छे हों या बुरे हों पूजे ही जाते हैं, वरना विदेश में तो बदल दिए जाते हैं। जिंदगी में ऐसे लोग भी मिलते हैं जो वादे तो नहीं करते पर निभा बहुत कुछ जाते हैं।
अक्सर ऐसे ही रिश्ते जीवन में लाजवाब होते हैं जो एहसानों से नहीं, एहसासों से बनते हैं। ब्रांड उन कपड़ों में नहीं होता जिन्हें आप पहनते हैं, ब्रांड आपके करैक्टर में होता है। घर की बहुएं जितनी खूबसूरती से रिश्ते निभाना जानती हैं, वैसे ही अपमानित होने पर रिश्ता तोड़ना भी जानती हैं। कुछ लोग मेरी वीडियो को इग्नोर कर देते हैं और अपने जीवन की बेहतरीन जानकारियों को मिस कर देते हैं। आपसे निवेदन है, ऐसा ना करें। मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए वीडियो पूरी देखें और वीडियो को लाइक, शेयर और मुझे फॉलो ज़रूर करें। जय श्री कृष्णा।